ब्रह्मा के वो कौन से गुण थे जो राम जी को नार से नारायण तक ले गए? जी, अब इस चरित्र के बारे में आपको बताऊं तो सब ये कहते हैं कि वाल्मीकि रामायण जो है वो एक नर चरित्र है, जैसे आपका पहला ही प्रश्न था पॉडकास्ट के अंदर, आपको भी पता है। और वाल्मीकि रामायण में उनको ब्रह्मा दिखा गया है, लेकिन वाल्मीकि रामायण के अंदर बालकांड के अंदर भी कहा गया है, वो जब नारद जी की कथा सुनते हैं तब, कि नारायण के समान ही, विष्णु के समान ये राम अवतार है, ये नर है, उनमें वो सारा ऐश्वर्य है। और अंत में द्वितीय खंड के अंदर, आप वाल्मीकि रामायण के द्वितीय खंड के युद्धकांड के अंदर अंतिम जो 4-5 श्लोक है उसमें भी लिखा है कि वे विष्णु के अवतार थे या विष्णु के समान थे। और राज्याभिषेक के अंदर भी आप देखो तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज या फिर रामायण आप देख लो, कंपेयर करके देखो कि राज्याभिषेक के अंदर भी वो लिखा गया है कि वहां पर सारे देवता गण आए, सारे मुनि गण आए, भगवान शंकर सपरिवार आ गए, और जितने भी राजसभा थे सब आए। वहां पर विष्णु क्यों नहीं आए? वहां पर विष्णु आए नहीं, कैसे आते? खुद का ही अभिषेक है या फिर खुद के समान अभिषेक है। और दूसरा जो यहाँ पर एक है मेरे पास निकाल के रखा कि मेरी पुरानी, जब मैं अध्ययन कर रहा था तब, कि जिसमें 6 प्रकार के ऐश्वर्य ब्रह्म के दिखाए गए, 6 प्रकार के षडैश्वर्य युक्त दिव्य विग्रहवान श्री राम स्वयं भगवान है, ऐसा बताया गया। अब ये इसमें एक ऐश्वर्य उनके अंदर है, धर्म के स्थापक भी है, श्री तो स्वयं उनके वाम अंग में विराजमान है, और दूसरा है ज्ञान और वैराग्य जो हमें मिलता है वनवास के दौरान। वनवास का एक थोड़ा एक प्रसंग रह गया, मैं आपको इसके बाद आपको कहूंगा, समझने लायक भी है कि कैकेयी ने किस प्रकार वनवास मांगा था, जिसमें ये वैराग्य वाला जो है मैंने कहा ऐश्वर्य वो उसके अंदर आ गया। श्री तो स्वयं माता जानकी है, उभय बीज श्री सोहहि कैसी, ब्रह्म जीव बीच माया जैसी। ब्रह्म माने राम, माया माने माता जानकी, और जीव माने भैया लक्ष्मण। तो उभय माने 2, उभय बीज, बीज माने जो बीज है, श्रयम श्रेयस करीम सीताम, जो मैंने पहले कहा, तो माया माने सीता। तो उभय बीज श्री सोहै कैसी, तो वो श्री स्वयं उनके पास है। और यश तो पहले से ही है कि राम की प्रतीक्षा कितने लोग कर रहे थे, आपको भी पता है। अवतरण होने से पहले से ये प्रतीक्षा चल रही थी, वानर तो आ ही गए थे, तो यश तो पहले से ही शुरू हो चुका था उनका, और धर्म के लिए आए थे। तो ये एक पूरा हर एक, ये मैं आपको दिखा रहा हूं, ये मैं आपको कॉपी भी भेज दूंगा, आप वीडियो के अंदर भी डाल सकते हो, कि यहाँ पर श्लोक के साथ लिखा है कि श्री कैसे, वैराग्य कैसे, धर्म की बात कैसे। तो ये सारे ऐश्वर्य एक व्यक्ति के अंदर मिले, और वाल्मीकि जी को भी यही चरित्र लिखना था कि भाई कोई एक ऐसा नर है जो मुझे, एक नर ऐसा चाहिए जिसके अंदर ये सारे गुण हो। हाँ, तो उसके लिए उनको ब्रह्म कहा गया। और ये रहा, मैं आपको एक और भी दिखा देता हूं, वाल्मीकि रामायण का ये प्रथम खंड मेरे पास पड़ा है, उसमें आप यहां पर देख लो। हाँ, ये गुजराती है, लेकिन यहाँ पे आप पंचम के अंदर आप देखोगे, एति दीक्षाम्यहम श्रोतुम परम कौतूहलम ही में महर्षे तम समर्थोसी ज्ञातु में वम विदम नरम। कोई ऐसा नर मुझे चाहिए। अब ये नर चरित्र हो गया, लेकिन विष्णु का भी उन्होंने यहाँ पर उल्लेख किया है, बालकांड एवं युद्धकांड और अहीं कन्याकांड में भी, कि ये स्वयं नारायण है। लेकिन ये रामचरितमानस इसीलिए तुलसी आए, वाल्मीकि ही तुलसी बनकर आए, क्योंकि उनको लगा कि इतनी युग, ये मेरी सोच है कि मैंने निरंतर इसके ऊपर ऐसा क्यों, जैसे आपके प्रश्न है कि नारायण कैसे, तो नर है, राजा राम कहते हैं ना, तो ये तो नर है, तो प्रभु राम कैसे हुए? अब यही एक कार्मिक साइकिल होता है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि हमारे आसपास भी कहीं और ऐसी स्पिरिट एनर्जी रहती है हमेशा। तो वाल्मीकि जी को ही यहाँ पर, और एक छोटी कथा भी है, मैं आपको यहाँ पे उसका विवरण नहीं करता हूँ, लेकिन हनुमान जी को भी एक उन्होंने वचन दिया था कि भाई मैं कलिकाल के अंदर हनुमान नाटक के बारे में उसका उल्लेख है कि भाई आऊंगा, बहुत सारे लोग जानते भी है। तो जब उनको, या फिर ब्रह्मा को, ये तो माया ही है सब,
तो ब्रह्म को लगा होगा कि ये ही रामायण, ब्रह्मदेव का ये वरदान था कि आपकी ये रामायण आपके ये एक श्लोक के साथ ही चलती रहेगी। तो जैसे युग बदला, अब वेद व्यास जी ने तो लिख दी अध्यात्म रामायण, और सारे पुराणों के अंदर एक भी पुराण ऐसा नहीं है, एक भी शास्त्र ऐसा नहीं जिसमें राम और माता सीता का उल्लेख ना हो। सब में है। आपको चाहिए तो मैं एक आपको उसका भेज सकता हूँ लिंक, और मेरे पास जो पड़ा है उसका भी आपको प्रूफ भेज सकता हूँ कि कौन से पुराण में कौन से श्लोक के अंदर उनका उल्लेख आया हुआ है। तो ये हो गए द्वापर के अंदर वेद व्यास जी ने सारी रचना कर दी, वो भी संस्कृत में थी। लेकिन जैसे 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 वो रामायण बनती गई, सबने सोचा कि ये तो पहली रामायण काव्य बीजम सनातन है, उसमें तो नर चरित्र है। तो ये सोच जो समाज में चलती गई, तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने उस नर को नारायण बनाया। और वो मैंने पहले कहा कि गंगा के अंदर सारी नदियां इकट्ठी हो जाती है, बारिश का पानी भी इकट्ठा हो जाता है, तो वो गंगा ही कहलाता है। तो उन्होंने क्या किया कि रामायण को भी ले लिया, सारे पुराण भी ले लिए, शास्त्र भी ले लिए, वेद भी ले लिया, सबको मिला करके रामचरितमानस रच दी। अब मैंने सब पवित्र कर दिया, अब तो ये सही है। इसलिए तो वाल्मीकि जी के अवतार भी मैंने पहले कहा। तो उन्होंने देखो, अब इनकी जब वाल्मीकि रामायण आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि वहां पर क्या है। वहां पर आपको मिलेगा कि एक इतिहास, अगर आपको इतिहास जानना हो तो वहां पर मिलेगा। उन्होंने शुरुआत की थी तो उन्होंने भगीरथ और सगर के पुत्रों वाली जो बात है, जलंधर वाली बात है, वो सारी कथाएं मिलेगी। लेकिन वहां पर वो कथा नहीं मिलेगी जो रामचरितमानस में है, भगवान के अवतार की। लेकिन रामचरितमानस में पुराणों की कथा वहां पे आ गई, तो ब्रह्मा के अवतार के बारे में, और वहां पे राजनीति और यथार्थवाद, इतिहास, राजनीति और यथार्थवाद यदि आपको जानना है तो आप रामायण पढ़ो, आपको पता चल जाएगा। क्योंकि वो समकालीन थे, तो उन्होंने नर चरित्र के हिसाब से सब लिखा है कि राम राजनीति भी जानते थे, कूटनीति भी जानते थे, सारे वानर को भी वो उस प्रकार से लेकर चलते थे। उन्होंने राज किया, इसलिए वो राजा राम के हिसाब से उन्होंने सारा चरित्र लिखा, ब्रह्म के हिसाब से नहीं, क्योंकि वो समकालीन थे। लेकिन यदि आप रामचरितमानस देखोगे तो जैसे ही आपको संशय होगा कि नहीं ये तो नर है, तुरंत आ जाएगा प्रभु, सीधा कुछ भी बोलो कि प्रभु पहचानी पर गई चरना, प्रभु पद पंकज नाविस, कहां पर भी देखो तो सीधा प्रभु। तो ये चरित्र सुधारने के लिए भी शायद हो सकता है कि हमारी इस 16वीं सदी के अंदर तुलसीदास जी महाराज आए, और मैंने उसके ऐश्वर्य का आपको गुण भी बता दिया, 6 गुण। तो मेरे हिसाब से जो था वो मैंने आपको विवरण दे दिया।